आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज हम करेंगे क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग रेफरेंस एंड प्रैक्टिस मटेरियल, जो एससीईआरटी गुड़गांव की साइट से लिया गया है, क्लास 9th और वीक फर्स्ट। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 जो श्री अवधेश बाबू G SSS खेड़ी दमकल द्वारा रचित है। दीपक के पिता ने दीपक को 100 रुपये दिए और उसे कुछ व्यक्तियों में बांटने के लिए कहा, जो निम्न प्रकार है। व्यक्तियों की संख्या और प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिले, ये सारणी बना रखी है। व्यक्तियों की संख्या 2, 10, 100, 20 और 30 है और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब 100 रुपये हैं तो 2 व्यक्तियों में बांटेंगे तो क्या होगा, 50-50 रुपये। 10 व्यक्तियों में बांटेंगे तो 100/10, 10-10 रुपये प्रत्येक को मिल जाएंगे। अब 100 रुपये 100 व्यक्तियों में बांटेंगे तो सभी को 1-1 रुपया मिलेगा। अब 100 रुपये 200 व्यक्तियों में बांटेंगे तो क्या होगा, 100/200, 1/2, 50-50 पैसे या आधा रुपया सभी को मिल जाएगा। अब 100 रुपये 300 व्यक्तियों में बांटेंगे तो 100/300। इसमें प्रश्न फर्स्ट है, उपरोक्त सारणी को पूरा करो। ये सारणी हमारी पूरी होगी। प्रश्न सेकंड है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ने पर मिलने वाली राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो ये क्या है, मिलने वाली राशि है वो कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। प्रश्न थर्ड है, क्या मिलने वाली राशि प्रीमेय संख्या है, कारण सहित लिखिए। देखो पहले हमने क्या लिखा, 100/2 50 आया, 100/10 10 आया, और 100/100 1 रुपया आया, और 100/200 1/2 और 100/300 1/3। हाँ, ये सभी क्या प्रीमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि व्यक्तियों की संख्या 31 है, क्या उपरोक्त राशि को बराबर बांटना संभव है। जवाब कारण सहित लिखिए। अब इसका उत्तर होगा नो, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 को 31 से पूरा भाग नहीं दिया जा सकता। प्रश्न 5, क्या प्रश्न 4 में एक व्यक्ति को मिलने वाली राशि अप्रिमेय संख्या होगी। यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो कारण भी लिखें। 100/31, 100 रुपये को कितने आदमी में बांटना, 31 में, 100/31। और 100/31 जब ये हमने इसको अंश और हर या P/Q की फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या प्रीमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, यह एक प्रीमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, श्री हरि ओम बंसल G बुधवाल महेंद्रगढ़ द्वारा रचित है। इसमें जो अपने फिलहाल कोरोना महामारी चल रही है उसके कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। दिनांक, नए केस, कुल ठीक हुए, नई मौतें और कुल मौतें, ये आंकड़े में दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिनांक 7/6/2020 को नई मौतें कुल मौतों का कितना भाग थी। अब इस सारणी को ध्यान से देखो। इसमें 7/6/2020 को नई मौतें कितनी है, 3, और कुल मौतें कितनी है, 31। तो ये इसकी कितना भाग हो गए, 3/31। ठीक है। अब सेकंड पार्ट, किस दिन कुल ठीक केसों की संख्या सबसे अधिक थी। कुल ठीक कितने हुए, पहले दिन है 2306, दूसरे दिन 2608, 3292, 3413, 3720 और 3982। सबसे ज़्यादा ना, तो 10/6/2020 को सबसे ज़्यादा केस ठीक हुए। तीसरा प्रश्न है, कोरोना महामारी एक स्थानीय महामारी है अथवा वैश्विक महामारी। स्थानीय का मतलब होता है जो छोटे ही क्षेत्र में हो, और वैश्विक का मतलब सारे संसार में। तो ये सारे संसार में फैली हुई है, तो ये वैश्विक महामारी है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, दिनांक 5/6/20 से 10/6/20 के बीच कुल कितनी मौतें हुई तथा ये कुल मौतों का कितना भाग। अब देखो कुल मौतें कितनी, 5, 12, 3, 8, 7 और 10, इनको जोड़ देते हैं। 5 और 12 17, 17 और 3 20, 20 और 28, 28 और 7 35 और 10 45। तो कुल मौतें कितनी हुई, 45 नई मौतें, और कुल मौत कितनी है, 56। तो 45/56। पार्ट 5 है, दिनांक 6/6/2020 की तुलना में 7/6/2020 में को नए केसों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब इस सारणी में देखो नए केस, 6/6/2020 को कितने, 484, और 7/6/2020 को कितने, 498। अब यहीं से निकालना है। अब 484 से कितने केस बढ़े, 498। अब 6/6/2020 को नए केस कितने आए हैं, 484, और 7/6/2020 को नए केस आए हैं 498। अब कितने केसों की वृद्धि हुई है, 484 से कितना होगा, 498। तो 498 में से
484 माइनस कर देंगे। 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 8 गया 1, 14। अब उस दिन कितनी केस बटे 14। अब हमने क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे, वृद्धि कितनी हुई है 14 और बटे 6 को कुल नए केस, 6/6/2020 को केसों की संख्या, नए केस थे ना उनकी केसों की संख्या, वृद्धि कितनी हुई 14 और 6/6/2020 को नए केस कितने थे 484 और गुणा 100, प्रतिशत निकालेंगे। अभी होगा 1400 और बटे 484 और इसको भाग देंगे तो ये आएगा 2.89%। तो इस फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या होगा 2.89%। प्रश्न नंबर 5, जो श्री राजेश कुमार GSSS बलखाना हिसार द्वारा रचित है। प्रश्न है, राहुल के पास 20 ग्राम की एक चॉकलेट है जिसे वह अपने 2 छोटी बहनों के साथ समान भागों में बांटकर खाना चाहता है, इसलिए वह चॉकलेट के 3 बराबर हिस्से करना चाहता है। इस समस्या को हल करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला है, क्या राहुल चॉकलेट को 3 समान वजन के भागों में बांट पाएगा? यदि हाँ तो वह वजन कितना होगा? वह वजन को दर्शाने के लिए किस प्रकार की संख्या की आवश्यकता होगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं? अब बच्चों इसमें देखो, कुल चॉकलेट का भार कितना 20 ग्राम और उसने उसके कितने हिस्से करने 3, तो प्रत्येक हिस्सा कितना हो जाएगा, प्रत्येक भाग, अब इसको भाग दे देंगे, यही होगा ना 20/3 भाग दो, 3×6 18, 20 में 18 गए बच के 2, दशमलव लगा देते हैं, फिर 0 उतारेंगे, 3×6 18, 3×6 18, 3×6 18, तो ये बार बार आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6.6 और जो चीज़ बार बार आती है उसके ऊपर हम डैश लगा देते हैं या बार लगा देते हैं, तो इतने ग्राम। क्या पूरा भाग हो रहा है? क्या ये शांत है? नहीं, शांत नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं, वह इसको पूरा नहीं बांट पाएगा। और किस प्रकार की संख्या की जरूरत पड़ेगी? ये कौन सी संख्या 20/3, ये परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय संख्या, जिस संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। सेकंड पार्ट है, बांटी गई चॉकलेट की भार संख्या दशमलव प्रसार में को वर्गमूल 2 ग्राम में जोड़ने पर कैसी संख्या प्राप्त होगी? हमारा दशमलव प्रसार क्या है 6.666, इस तरह से आया ना, तो इसको हम क्या लिखें 6.6 और इसमें अगर वर्गमूल 2 ग्राम और जोड़ दें तो कुल होगा 6.6, 6 के ऊपर बार प्लस वर्गमूल 2 ग्राम। अब ये संख्या बतानी, ये कौन सी संख्या होगी? ये कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है वर्गमूल 2 है और वर्गमूल 2 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या है, क्या 1/2 उसकी पावर 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? यदि हाँ तो दर्शाइए, नहीं तो क्यों नहीं? अब देखो 1/2 की पावर 1/2, अब 1/2 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और इसका वर्गमूल, वर्गमूल 1/2, तो 1/2। ठीक है। अब इसका हम क्या करें, हर का परिमेयकरण, क्या मतलब होता है? हर में अपरिमेय संख्या नहीं आनी चाहिए। वर्गमूल 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, तो क्या करते हैं उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देते हैं। वर्गमूल 2 की और 1 की गुणा वर्गमूल 2, और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा क्या होगा 2, तो वर्गमूल 2/2 संख्या क्या है? ये अपरिमेय। क्या इसको संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी किया ना पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में भी, और हमारा पहला चैप्टर उसमें वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जब किसी भी हम आधार 1 इकाई और लंब भी 1 इकाई ले लें तो कर्ण क्या होता है समकोण त्रिभुज में? ये वर्गमूल 2 इकाई होगा, और इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते हैं। A, B और C, ए से प्रकार रख के चाप लगाएंगे
और ऐसे बी से चाप लगाएंगे और इसको मिला देंगे, तो ये क्या होगा, इसका आधा हो गया, अर्धक हो गया। और इस रेखा को, ये जो ओ पॉइंट आ गया, अब ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और इसका पावर क्या होगी, 1/2 इकाई। तो प्रश्न 3 का आंसर होगा हाँ, हम इसको दर्शा सकते हैं।